Dear students, today we will discuss the question number 9 to question number 12 of 3D geometry. Miscellaneous exercise of 3D geometry. Question number 9. If equation Lx plus My plus Nz is equal to P is normal form of a plane. ये इक्वेशन जो है वो प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है. नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट जो है ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस. एंड पी इक्वल में जो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. क्लियर? ये इक्वेशन गिवन है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फॉर ABCD गिवन है, इनमें कौन सा ट्रू नहीं है? फर्स्ट, LMNR डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. यस, नॉर्मल फॉर्म में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो होते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन मीन प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. देन फर्स्ट इज ट्रू, LMNR डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. सेकंड, P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन. यस, ये भी राइट है. नॉर्मल फॉर्म में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं प्लेन के नॉर्मल के. एंड इक्वल में जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये प्लेन के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. सो सेकंड इज आल्सो ट्रू. थर्ड, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ P प्लेन पासेस थ्रू ओरिजिन. P जो है वो प्लेन के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन. P की किस वैल्यू के लिए प्लेन ओरिजिन से पास होगा? P तो ओरिजिन से डिस्टेंस है. If P is equal to 0, if P is equal to 0 P mean प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 0 है. इट मीन प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है. फॉर अदर वैल्यू प्लेन डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. P की कुछ वैल्यू अदर है 1 2 3 कुछ भी है तो इट मीन प्लेन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, वो प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है. इफ P इज इक्वल टू 0, P क्या है? प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर? P 0 है, डिस्टेंस 0 है. इट मीन प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस 0 मीन प्लेन ओरिजिन से ही पास हो रहा है. इफ P इज इक्वल टू 0 एंड फॉर अदर वैल्यू ऑफ P की अदर वैल्यू के लिए प्लेन डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. प्लेन जो है ओरिजिन से पास नहीं होता है. P की वैल्यू 1 2 3 अदर कुछ भी हो तो मीन प्लेन ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस पर है. सो third is not true. Third is not true. Okay. D, L square plus M square plus N square is equal to 1. Right है, ये भी true है because LMNR डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है. So C is not true. Clear? Now question number 10. Question number 10 में given a plane जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ABC पॉइंट्स पर ठीक है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ज्वाइन करता है. इट मीन प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ठीक है वो गिवन है. मीन प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म लेट करो. लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन भी क्या होगा? x बाय a लाइट ऑफ हो गई थी. नाउ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1. आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लेट किया. वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों लेट किया? बिकॉज प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ज्वाइन करता है ABC पॉइंट पर. इट मीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट कट कर रहा है. सो आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लेट किया. इट मीन सो प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो ABC लेंथ के. ठीक है. So plane meets the coordinate axis
कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर मिल रहा है? ये एक्सिस एट ए 0 0, बी 0 B 0 एंड सी 0 0 C. ओके, ये एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट, राइट? एक्स इंटरसेप्ट ए, इट मीन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर ज्वाइन कर रहा है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर. मीन ए बी और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास है. देन क्वेश्चन में सेंट्रॉइड गिवन है. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होंगे? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इफ x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3 are the vertices of a triangle, then सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 plus x2 plus x3 by 3. सेम a plus 0 plus 0 by 3, 0 plus b plus 0 by 3, 0 plus 0 plus c by 3. Because कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर 1 2 3 गिवन है, ठीक है? बिकॉज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर 1 2 3. देन a by 3 is equal to 1. This implies a is equal to 3. b by 3 is equal to 2. This implies b is equal to 6. c by 3 is equal to 3. This implies c is equal to 9. Hence, ABC की वैल्यू आपके पास है. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा? x बाय a, x बाय 3 प्लस y बाय b, y बाय 6 प्लस z बाय c, z बाय 9 इज इक्वल टू 1. क्लियर? एक प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a b c पॉइंट पर यहां पर मिल रहा है. इट मीन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है. सो आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लेट किया और इंटरसेप्ट लेट किया आपने ए बी सी, स्मॉल ए बी सी. देन ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे. ए बी सी कोऑर्डिनेट्स a0 0 0 b 0 एंड 0 0 c है. देन सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो a by 3 b by 3 c by 3 होंगे. बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर 1 2 3. सो a by 3 is equal to 1, b by 3 is equal to 2, c by 3 is equal to 3. ए बी सी की वैल्यू फाइंड किया और इसमें पुट कर दो. योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 वन पॉइंट फॉर्म है. वन पॉइंट फॉर्म. An equation of plane which passes through a given point. एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसकी परपेंडिकुलर लाइन गिवन है. इट मीन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल गिवन है. ओके, प्लेन, ये प्लेन है. P, P जो है वो क्या है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप P एंड Q माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. पोजिशन वेक्टर ऑफ P एंड Q गिवन. बिकॉज प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट Q एंड परपेंडिकुलर जो ये है, ये लाइन जो है PQ, ये प्लेन की परपेंडिकुलर लाइन. एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करें? वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है? वन पॉइंट फॉर्म, प्लेन का इक्वेशन का वन पॉइंट फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n. एंड कार्टेशियन फॉर्म ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0.
r डॉट n इज इक्वल टू r जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, n नॉर्मल वेक्टर, एंड a जो फिक्स पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है। इसमें x1 y1 z1, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिससे प्लेन पास हो रहा है, एंड a b c आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। क्लियर? वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज प्लेन passes through the point Q, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? थ्रू द पॉइंट Q। देन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका वेक्टर A लेट कर लेते हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू -4i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ओके, बिकॉज PQ is perpendicular to the plane. PQ is perpendicular to the plane. Perpendicular क्या होता है? Normal. Then vector n is equal to vector PQ. Normal mean perpendicular line. वो कौन सी है? PQ. Q minus P. Q minus P. -4 -2 -6i cap -2 -1 -3j cap. Okay, 1 -3 -2k cap. So, equation of required plane. Equation of required plane क्या होगा? r dot n is equal to a dot n. r dot n -6i cap -3j cap -2k cap is equal to a dot n. a dot n इनका डॉट प्रोडक्ट -4 मल्टीप्लाई -6 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। ओके, r dot -6i cap -3j cap -2k cap is equal to 24 plus 6 30 minus 2 is equal to 28।